तो दोस्तों वेलकम टू कॉमर्स विद नंदनी। आज की मेरी पहली क्लास में, मेरी यूट्यूब की पहली नहीं, इससे पहले भी एक क्लास दो क्लास में ऑलरेडी ले चुकी हूँ, बट उसमें वॉइस अच्छा नहीं है। सो ये मेरी पहली क्लास समझ लो। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स फॉर क्लास 11th। मेरा नाम है नंदनी। वी विल लर्न टुगेदर। हम लोग साथ में स्टार्ट करते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में चीज़ों को समझते हैं। तो इंट्रो बस यही रहेगा। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोड है। क्या है आओ देखते हैं। हिसाब मुश्किल नहीं होती, बस समझने की ज़रूरत है। आज एक कॉन्सेप्ट सीखोगे, कल पूरी अकाउंटिंग आसान होने लगने लगेगी। सो आज आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है बस। कोई बात नहीं, मेरी पहली क्लास से तो थोड़ी बहुत मिस्टेक तो मेरे से होगी ही, बट कोई नहीं। आज मेरी पहली क्लास है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके बाद हमें पूरी अकाउंटेंसी समझ में आने लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट। बढ़ते हैं हमारे पहले स्लाइड की तरफ और अच्छे से पढ़ते हैं। तो आप लोग साथ में बने रहना और वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कैपिटल। अरे इसका पहला टॉपिक है कैपिटल। कैपिटल क्या है, कैपिटल किसको बोलते हैं? तो चलो देखते हैं कैपिटल क्या है। कैपिटल इज़ द अमाउंट मतलब वो पैसा जो इन्वेस्ट करी जाती है ओनर के द्वारा किसी भी बिजनेस में। कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, किसी भी बिजनेस के अंदर। सपोज़ ये कोई मेरा बिजनेस है, इसके ये मैं सबसे पहला टॉपिक है कैपिटल। कैपिटल क्या है? सो व्हाट इज़ कैपिटल? कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। कैपिटल वो अमाउंट, वो पैसा है जो बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है ओनर के द्वारा। ये मेरा बिजनेस है, ये मैं, ठीक है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने में मुझे जो भी पैसा लग रहा है उसको ही कहते हैं कैपिटल। कैपिटल या तो मनी के फॉर्म में हो सकता है या फिर एसेट के फॉर्म में भी हो सकता है। अब एसेट क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे ओनर है, ठीक है। वो मनी या एसेट्स जो बिजनेस में वो लगाएगा, या तो वो मनी के फॉर्म में होगा। एसेट क्या होता है? एसेट वो सारी चीज़ें होती है जो बिजनेस को हेल्प करती है। और ये रहा बिजनेस। तो सबसे पहले ओनर आता है, उसके बाद मनी या एसेट आता है, फिर बिजनेस होता है। पहले ओनर बिजनेस सोचेगा, बिजनेस प्लान करेगा अपने माइंड में, फिर उसके बाद वो उस पर पैसे खर्च करेगा, पैसा लगाएगा। वही जो पैसा होता है उसको बोलते हैं मनी या फिर एसेट। और तब जा कर के हमारा कोई बिजनेस बनता है। ओनर इन्वेस्टमेंट कैपिटल, ओनर के इन्वेस्टमेंट को कैपिटल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उसके बाद आता है ड्राइंग। ड्राइंग क्या है? व्हाट इज़ ड्राइंग? ड्राइंग आर द मनी। ड्राइंग या तो पैसा हो सकता है या फिर गुड्स हो सकता है या अदर एसेट, कुछ और एसेट भी हो सकता है। विथड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। ड्राइंग इस चीज़ को बोलते हैं कि या तो पैसा या फिर गुड्स या फिर कोई एसेट विथड्रॉन किया जाता है। विथड्रॉन मतलब निकालना, वहाँ से ले लेना, बिजनेस से ले लेना अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ये समझ लो आप हो, ठीक है। ये आपका बिजनेस है। आपके बिजनेस में आप सपोज़ आप चीनी बनाते हो, ठीक है। चीनी बनाते हो। अब आप इस थोड़े से चीनी को उठा करके अपने घर लेके चले गए, तो उसी को बोलते हैं ड्राइंग। आप अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए चीनी को लेकर के गए घर पे, तो ये हो गया ड्राइंग। अब आप चीनी ना ले जा करके अपने बिजनेस से कुछ पैसे निकाल करके लेके जाओगे अपने घर पर, तो उसको भी बोलेंगे ड्राइंग। तो या फिर वो गुड्स हो सकता है या फिर वो मनी हो सकता है। गुड्स, मनी या फिर एसेट। अगर एसेट भी उठा करके लेके जाएंगे तो वो भी ड्राइंग कहलाएगी, ठीक है। ये तीन चीज़ें याद रखना। बिजनेस,
मनी, गुड्स, एसेट और फिर पर्सनल यूज़। बस फिर आप डेफिनेशन अपने आप बना लोगे। उसके बाद आता है एसेट। व्हाट इज़ एसेट? एसेट क्या है? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज एंड रिसोर्स ओन्ड बाय और कंट्रोल्ड बाय अ बिजनेस दैट हैव मॉनेटरी वैल्यू। एसेट वो सारी चीज़ें होती है जो बिज़नेस को हेल्प करती है, ठीक है। क्या हो सकती है? कैश। कैश को भी अपन एसेट बोल सकते हैं। बिल्डिंग हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, या स्टॉक होता है हो सकता है। स्टॉक किसको बोलते हैं ये हम लोग अपन आगे पढ़ेंगे। सो एसेट वो सारी चीज़ें होती है जो बिज़नेस को हेल्प करती है पैसा कमाने में, उसको ही कहते हैं एसेट। और एसेट का कुछ मॉनेटरी वैल्यू होता है। कैश तो पैसा ही है भाई। बिल्डिंग, इसका भी कोई मॉनेटरी वैल्यू होता है। मशीनरी का भी वैल्यू होता है, फर्नीचर का भी वैल्यू होता है। जिस किसी चीज़ का वैल्यू होगा, मॉनेटरी वैल्यू होगा, उसको अपन एसेट कहेंगे बिज़नेस के अंदर। व्हाट इज़ लाइबिलिटी? लाइबिलिटी क्या है? सीधे सीधे लैंग्वेज में समझ लो, लाइबिलिटी कर्ज को बोलते हैं, ठीक है। हम जो भी कर्ज लेते हैं बिजनेस के अंदर आउटसाइड कहीं और से, तो उसको कहते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी आर द अमाउंट ओन बाय अ बिजनेस टू आउटसाइडर। लाइबिलिटी वो पैसा है जो बिजनेस के अंदर होती है, जो हम लोग बाहर या आउटसाइड कहीं और से उठा कर के लेते हैं। अगर बिजनेस बैंक से लोन लेगा तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो गया, क्योंकि बिजनेस को वापस उस पैसे को रिटर्न करना है। देखो यहाँ पर एग्जांपल में भी है, बिजनेस जो है उसने बैंक से लोन लिया, ठीक है, या फिर किसी पर्सन से लिया पैसा। तो अगर किसी पर्सन से लेंगे तो हम उसको कहेंगे क्रेडिटर। पर ये जो पैसा हम बैंक से लिए हैं या फिर किसी और पर्सन से लिए हैं, तो क्या वो हम रख लेंगे? नहीं, उसको हमको वापस देना है। फ्यूचर में हमें उसको वापस देना है, तो इसी को कहते हैं लाइबिलिटी। बिजनेस हैज़ टू पे, हमको उसको वापस पैसे देना ही है हर हाल में, तो उसी को कहते हैं लाइबिलिटी। उसके बाद आता है गुड्स। वॉट इज़ गुड्स? गुड्स आर द आइटम। गुड्स आइटम होता है इन विच अ बिजनेस डील और ट्रेड। गुड्स वो आइटम होता है जिसमें हम डील करते हैं। अब हम एक दुकान खोल रहे हैं, तो उसमें कुछ सामान को बेचेंगे। ऑफ कोर्स कुछ सामान को बेचेंगे, तो वो जो सामान होता है, सपोज अरे ये काम नहीं कर रहा, तो काम ही नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। मान लो हमने समोसा का दुकान खोला है, ठीक है। तो ये जो समोसा है यही मेरा क्या हो गया? गुड्स, क्योंकि हम इसी में डील करते, इसी को बेचते हैं, तो समोसा हमारा गुड्स हो गया। बिजनेस बिजनेस गुड्स कस्टमर, ध्यान रखना। आइटम बाय और सोल्ड ऑफ बाय द बिजनेस, या तो उसको खरीदना बेचना। अब इस समोसे को बनाने के लिए जो कुछ मटेरियल भी खरीदना पड़ता है, फिर हम लोग उसको बेचते हैं। तो गुड्स समझ में आ गया आपको किस चीज़ को बोलते हैं। गुड्स कई बार हम लोग सीधा खरीदते हैं और वापस उसको बेच देते हैं, रीसेल कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसको बनाते हैं, कई बार उसको रीसेल कर देते हैं। परचेज। व्हाट इज़ परचेज? परचेज मीन्स बाइंग गुड्स फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई भी चीज़ जब हम बेचने की पर्पज़ से बिजनेस में खरीदते हैं, तो उसको कहते हैं परचेज। हम कहीं से खरीद के लाते हैं और फिर उसको बेच देते हैं, तो उसी को कहते हैं परचेज। गुड्स बाय फॉर रीसेल, गुड्स को खरीदते हैं फॉर बेचने के लिए दोबारा से, इसको कहते हैं परचेज। व्हाट इज सेल? सेल्स मीन्स सेलिंग गुड्स टू कस्टमर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। किसी भी चीज़ को सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं सेल। सामान को बेचना है तो सेल होता है ना, सेल तो पता ही है सबको। व्हाट इज स्टॉक? सपोज़ हम कुछ खरीद के लाए बेचने के लिए, ठीक है। मेरी कपड़े की दुकान है, तो मैंने बहुत सारा कपड़ा हम लाए बेचने के लिए।
पर वो बिका नहीं, ठीक है। उसमें से ये बहुत सारा लाए, ये कपड़ा है, इसको बहुत सारा खरीद के लाए, उसको बेचे, पर वो बिका नहीं, बिका थोड़ा सा, इतना सा ही बिका। तो ये जो बच गया इसी को बोलते हैं स्टॉक। व्हाट इज डेटोर? एक सेकेंड। Debtor is a person who own money to the business, usually because goods were sold to him. इजी मीनिंग देखो, जिससे भी हमको पैसा लेना होता है बिजनेस, किसी कभी कभी बिजनेस में ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ उधार पे किसी को बेच देते हैं, तो हमको उससे फ्यूचर में पैसा लेना होता है। तो वो कौन हो गया? वो हो गया हमारा डेटर, उसको हमको पैसा देना है, और मैं हो गई उसकी क्रेडिटर, क्योंकि हमको उससे पैसा लेना है और उसको मेरे को देना है, तो मैं क्रेडिटर, वो डेटर। मनी टू बी रिसीव, डेटर। Who is, what is creditor? A creditor is a person whom the business owns money, usually because goods were bought on credit. जिस पर्सन को बिजनेस को पैसा देना होता है उससे क्रेडिटर कहते हैं। अभी हमने इस स्लाइड पे पढ़ा था कि जिससे पैसा लेना होता है उसको हम लोग डेटर बोलते हैं, और जिसको देना होता है उसको क्रेडिटर बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एक सामान बेचा एक्स को, और मैं हो गई वाई, ये एक्स, ठीक है। अब एक्स को हमको पैसा देना है, तो वो क्या हो गया? एक्स हो गया मेरा डेटर और मैं हो गई एक्स की क्रेडिटर। तो यहाँ पे आपको क्रेडिटर और डेटर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। What is revenue? Revenue is the income earned from the normal activities of business. बिजनेस में जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, चीज़ों को सेल करना, चीज़ों को बेचना, वहाँ से जो इनकम आता है, पैसे आते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। बहुत सिंपल, बहुत नॉर्मल है। व्हाट इज़ एक्सपेंस? बिजनेस के खर्चों को बोलते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस इज़ द कॉस्ट इंक्लूड टू अर्न रेवेन्यू और रन द बिजनेस। बिजनेस में जो भी खर्चे होते हैं उनको बोलते हैं एक्सपेंस। सिंपल सी बात है। व्हाट इज़ इनकम? ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हमने देखा था रेवेन्यू, यहाँ पे हमने देखा एक्सपेंस, अब है इनकम। इनकम इज़ द अमाउंट अर्न बाय अ बिजनेस फ्रॉम इट्स एक्टिविटी एंड अदर सोर्स। बिजनेस में चीज़ों को सेल करके, चीज़ों को बेच के जो भी पैसा आता है वो इनकम होता है। और उसके अलावा अदर एक्टिविटीज़, अगर उसके आसपास की चीज़ों से भी पैसे आ रही है तो उसको भी अपन इनकम ही कहते हैं। अब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। रेवेन्यू जो है इसको, और एक्सपेंस, रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करके जो पैसा बचता है उसको कहते हैं प्रॉफिट। लॉस। अब हमने एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू किया, ठीक है। तो एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू करने पे हमारा एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा है। उस परिस्थिति में हम लॉस में होंगे, प्रॉफिट में नहीं। अगर एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू करने पे हम प्लस में होंगे तो प्रॉफिट होगा, अगर माइनस में होंगे तो लॉस होगा।